हेलो दोस्तों, मैं हूं निर्मला और मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूं बहुत ही क्रिस्पी और चटपटे नाश्ते की रेसिपी, जिसे बनाना भी बहुत आसान है और इसकी तैयारी आप पहले ही कर रख सकते हैं और जब सर्व करना चाहें तब इन्हें फ्राई करके फटाफट सर्व किया जा सकता है। सबसे खास बात यह है कि बहुत ही कम सामान में ये मज़ेदार नाश्ता बन जाता है। तो चलिए दोस्तों, सबके चेहरे पर मुस्कान लाते हैं और ये टेस्टी ब्रेड आलू पेटीज बनाते हैं। ब्रेड आलू पेटीज बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 बड़ी साइज के उबले हुए आलू लिए हैं। अब आलूओं को हम मैश करेंगे, तो एक मैशर की सहायता से इन्हें मैश कर लें या फिर कद्दूकस से कद्दूकस करके भी ले सकते हैं। ध्यान रखिए इनमें कोई भी बड़े टुकड़े ना रहें। यदि बड़े टुकड़े रह गए तो जब ब्रेड में हम स्टफिंग भरेंगे तो ब्रेड फट सकती है, इसलिए अच्छे से इन्हें मैश कर लेते हैं। और अब हम ले लेंगे एक पैन, इसमें स्टफिंग तैयार करेंगे। तो पैन के अंदर 1 से 2 चम्मच तेल या बटर डालकर इसे गर्म कर लेते हैं और जब तेल गर्म हो जाए तब इसमें 1 छोटा चम्मच लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे। तो 2 हरी मिर्च और 5-6 लहसुन की कलियों को मैंने कद्दूकस कर लिया था और एक मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज लेंगे और इन्हें कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लेते हैं। यदि आप प्याज और लहसुन नहीं खाते हैं तो डायरेक्ट इस तेल के अंदर आप अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं। अब प्याज और लहसुन अच्छे से पक चुके हैं, ये ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। तो कुछ मसाले इसके अंदर डालेंगे। मसालों में हम लेंगे 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और 1 छोटा चम्मच आमचूर का पाउडर। अब मसालों को कुछ सेकंड के लिए हम पका लेते हैं ताकि ये अच्छे से पक जाएं। तो कुछ सेकंड के लिए हमने मसालों को पका लिया है। अब जो आलू हमने मैश करके रखे थे वो भी ऐड कर लेते हैं। अब डाल लेते हैं स्वाद के अनुसार नमक और 1 छोटा चम्मच गरम मसाला। यदि धनिया पत्ती अवेलेबल हो तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बस मसालों के साथ इन आलूओं को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमारी बढ़िया सी चटपटी स्टफिंग बनकर तैयार है। अब इस स्टफिंग को हम एक दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और अच्छे से ठंडा कर लेंगे। जब ये ठंडी हो जाएगी तब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तब तक हम बाकी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक ब्रेड ले ली है और इसके जो ब्राउन कॉर्नर्स हैं उनको हम कट कर लेंगे। ये नाश्ता बनाने के लिए आप ताज़ा ब्रेड का ही इस्तेमाल करें। ताज़ा ब्रेड से ये पेटीज बहुत ही आसानी से बन जाती है। यदि आप फ्रेश ब्रेड नहीं लेते हैं तो ब्रेड में स्टफिंग भरते समय ब्रेड फट जाती है। तो आप वो ब्रेड इस्तेमाल करें जिसका पैकेट खुला हुआ नहीं हो। तो यहाँ पर ब्रेड के कॉर्नर्स को हमने काट लिया है। इन कॉर्नर्स को भी हम फेंकेंगे नहीं, इन्हें हम रख लेते हैं साइड में, इन्हें हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। अब इस ब्रेड को हम बेलन से ऐसे बेल लेते हैं। क्योंकि ब्रेड एकदम फ्रेश है तो ये बहुत ही आसानी से बेली जा सकती है और बेलेंगे तब ये फटेगी नहीं। इस तरह हल्के हाथों से प्रेस करते हुए हम इसे एकदम पतला कर लेंगे। इससे क्या होता है कि ब्रेड में स्टफिंग आसानी से भर जाती है और ब्रेड बहुत ज़्यादा मात्रा में तेल को अब्जॉर्ब नहीं करती है। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे टोमेटो केचप, जो इजीली मिल ही जाता है हमारे घर में और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आता है, तो इससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। अब इसके ऊपर हम ये स्टफिंग लगा लेंगे। स्टफिंग भी रूम टेम्परेचर पर आ गई है, तो इसे ऐसे सेट कर लेते हैं एक साइड में। अब ब्रेड के आधे हिस्से में हम पानी लगा देंगे, तो इससे ब्रेड आसानी से चिपक जाएगी और जब ब्रेड चिपक जाएगी तो वो तेल में खुलेगी नहीं। यहाँ पर हमने ब्रेड के ऊपर टोमेटो केचप लगाया है। आप चाहें तो इसके ऊपर मेयोनीज़ लगा सकते हैं या हरी चटनी भी लगा सकते हैं, उनका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अब ब्रेड को हम फोल्ड कर लेते हैं और इस तरह इसके जो कॉर्नर्स हैं उनको अच्छे से सील कर लेते हैं। तो क्योंकि हमने पानी लगा दिया है तो बहुत ही आसानी से ये चिपक जाएगी। आप चाहें तो इस तरह से न बनाकर इन्हें ट्रायंगल शेप में भी मोड़ सकते हैं। यदि आप इन ब्रेड पेटीज को स्टोर करना चाहते हैं यानी बाद में सर्व करना चाहते हैं तो इनमें स्टफिंग भरकर इन्हें ऐसे ही रख लें और जब आपको सर्व करना हो तब आगे की प्रोसेस करें। तो ये ब्रेड के कॉर्नर्स को हमने अच्छे से चिपका लिया है। तो ये कुछ ब्रेड हमने स्टफिंग भरकर तैयार कर ली हैं। अब हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो जो ब्रेड के कॉर्नर्स हमने काटे थे उन्हें हम एक मिक्सी के जार में डालेंगे। अब ढक्कन बंद करते हैं और इन्हें ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये हमारे फ्रेश ब्रेड क्रम्स तैयार हो गए हैं। तो इससे हमें 2 प्रॉफिट हो गए कि हमें ब्रेड के कॉर्नर्स को फेंकना भी नहीं पड़ा और इसका इस्तेमाल भी हो गया और इससे नाश्ता भी बहुत अच्छा बनेगा।
अब हम एक स्लरी तैयार करेंगे। तो स्लरी के लिए मैं यहाँ पर आधा कप मैदा ले रही हूँ और इसमें थोड़ा सा पानी डालते हुए इसके लम्स ख़त्म करते हुए मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर आप मैदे के बजाय कॉर्न स्टार्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब थोड़ा पानी और डालेंगे इसमें और थोड़ा सा डाल देते हैं नमक और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो इसका एकदम पतला घोल बनाकर तैयार करेंगे। ध्यान रखिए घोल ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो ब्रेड के ऊपर ही जम जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अब हमने यहाँ पर ब्रेड क्रम्स ले ली हैं, स्लरी ले ली है। तो अब एक एक ब्रेड ऐसे उठाएंगे, पहले स्लरी में डीप करेंगे फिर इनको ब्रेड क्रम्स में डीप कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो ऊपर की लेयर होगी वो बहुत ही अच्छी क्रिस्पी बनेगी और दूसरा ब्रेड में से स्टफिंग निकलने का कोई चांस नहीं रहेगा। तो ये एक ब्रेड ऐसे तैयार कर ली है। मैं दूसरी ब्रेड भी आपको इसी तरह डिप करके दिखाती हूँ। तो देखिए फटाफट इसको डाला, तुरंत ही निकाला, क्योंकि ब्रेड बहुत ही जल्दी से सौगी हो जाती है तो ये टूट सकती है। तो स्लरी में डुबाते समय फटाफट ही इसे निकाल लें, फिर तुरंत इसे ब्रेड क्रम्स में कोट कर लें। तो कुछ ब्रेड हमने तैयार कर ली हैं, ज़्यादा ब्रेड एक साथ हम बनाकर नहीं रखेंगे। अब इन्हें पहले हम डीप फ्राई कर लेते हैं और जब ये डीप फ्राई होंगी तब तक हम दूसरा बैच तैयार कर लेंगे। यहाँ पर तेल अच्छे से गर्म हो गया है तो मैंने गैस का फ्लेम मीडियम रखा है। इन ब्रेड पैटीज़ को हमें लो फ्लेम पर बिल्कुल फ्राई नहीं करना है, गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखते हुए इन्हें फ्राई करें, क्योंकि यदि आपने गैस का फ्लेम लो रखा तो ये जो ब्रेड हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में तेल को अब्जॉर्ब कर लेंगी। थोड़ी देर बाद इस तरह से आप इन्हें पलट सकते हैं। अब जैसे जैसे ब्रेड अच्छी क्रिस्पी हो रही हैं ये तेल के ऊपर अपने आप ही तैरने लगती हैं और फूलने भी लगती हैं। यहाँ पर हम ब्रेड पैटीज़ को डीप फ्राई कर रहे हैं, आप चाहें तो इन्हें ओवन में भी बेक कर सकते हैं। और यदि आप इन्हें शैलो फ्राई करना चाहते हैं तो ये जो स्लरी वाली प्रोसेस है और ब्रेड क्रम्स वाली प्रोसेस है वो ना करें, सीधे इन्हें तवे पर या फिर किसी फ्राई पैन में थोड़ा सा तेल लेकर शैलो फ्राई कर लें, लेकिन उसका टेस्ट थोड़ा अलग आएगा। इस तरह से जब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं तो जो ऊपर की लेयर होती है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी हो जाती है, जो खाने में अच्छी लगती है। ब्रेड पैटीज़ काफ़ी अच्छे से फूल भी गई हैं और इनका कलर है वो भी लाल हो गया है, यानी ये काफ़ी अच्छी क्रिस्पी हो गई हैं। तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। तो सारी ब्रेड पैटीज़ मैं इसी तरह से फ्राई करके तैयार कर लूँगी। इन पैटीज़ को हमें तेज़ आंच पर ही फ्राई करना होता है, इसलिए फ्राई होने में भी इन्हें ज़्यादा समय नहीं लगता है। और ये एक ब्रेड पैटीज़ मैंने कुछ इस तरह से तैयार की है। तो इसमें मैंने क्या किया कि जो 2 ब्रेड ली थी उसके कॉर्नर्स को कट कर लिया और बीच में उनकी स्टफिंग लगा ली और दोनों ब्रेड पर टोमेटो केचप लगा लिया और फिर इन्हें ऊपर से स्लरी में डिप करके ब्रेड क्रम्स में कोट कर लिया। तो ये इस तरह की शेप आ गई इनकी, ये भी देखने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो यदि आप वो प्रोसेस नहीं करना चाहते हैं तो इस तरह से भी बना सकते हैं। तो ये हमारा कुछ ही मिनटों में बहुत ही मज़ेदार कुरकुरा चटपटा नाश्ता बनकर है तैयार। तो यदि इस नाश्ते को देखकर आपका मन भी चाहे इसे बनाना तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाना। मेरी ऐसी और भी वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, हंसाते रहिए।